नमस्ते बच्चों और उनके माता-पिता। मेरी ये आशा है कि आप लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियों में बहुत मज़े कर रहे हैं और आनंद से बिता रहे हैं। आज हम आपके लर्निंग पैकेट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। माता-पिताओं से निवेदन है कि वो ये पढ़े और अपने बच्चों के साथ मिलके 1 घंटे रोज़ 1-2 वर्कशीट करें। ठीक है? चलिए नीचे चलते हैं। ये अबाउट मी है। यहाँ पे आप माय नेम, क्लास, पेरेंट्स नेम लिखेंगे। यहाँ पे अपने बच्चे का नाम, उसकी क्लास एंड माता पिताओं के नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट पेज में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिन दे रखे होंगे, डेज दे रखे होंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपको यहाँ पे ड्राइंग करनी है और आपको क्या महसूस हो रहा है उस दिन वो बताना है। मान लीजिए आज ट्यूसडे है तो आपको ट्यूसडे में कैसा महसूस हो रहा है। आप बहुत खुश है तो खुशी होने की ड्राइंग करेंगे और लिखेंगे। आज आपने घर में क्या किया। जब माता पिता घर आए अपने बच्चों से ज़रूर पूछे इस पेज को दिखा के, ताकि बच्चे बता पाए कि उन्होंने क्या किया पूरे दिन। इससे आपके और आपके बच्चे के बीच में आप बातचीत कर सकते हैं और उनको अच्छा भी लगेगा कि मेरे माता पिता मेरे मैंने क्या किया वो जानना चाह रहे हैं। नीचे मेरी कुछ खास बातें। आज दिन भर में सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई, बच्चों से पूछेंगे और फिर उनसे ड्राइंग या लिखवाएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी क्या चीज़ देती है, ये भी बच्चे बताएंगे और उसकी ड्राइंग या उसे लिख सकते हैं। आइए नीचे हम वर्कशीट्स पे आते हैं। प्रेपोजिशंस, यहाँ पे बच्चे अपना डेट लिखेंगे। प्रेपोजिशंस, यहाँ पे आपको प्रेपोजिशंस दे रखे हैं। आपको फर्स्ट नंबर पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। आप पिक्चर को देखेंगे और फिर उस हिसाब से प्रेपोजिशंस को लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, कैन यू टीच समवन एट होम एट लीस्ट 3 prepositions दैट यू लर्नड टुडे। आपने आज जो भी prepositions सीखे हैं इनको क्या आप वो 3 सिखा सकते हैं किसी को। नीचे आएंगे तो वर्कशीट के यहाँ दे रखे होंगे। ये वर्कशीट आपके लिए कितनी आसान या मुश्किल थी। म- बच्चे इन 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्स टिक करेंगे जो उनको लगा। अगर बहुत आसान लगा, थोड़ा मुश्किल लगा, बहुत मुश्किल लगा, उस हिसाब से। सिग्नेचर में माता पिता अपने साइन जरूर करेंगे। नेक्स्ट आएंगे सेंटेंस राइटिंग। सेंटेंस राइटिंग में आपको पिक्चर देख के सेंटेंस लिखना है, इंग्लिश और हिंदी में। ऐसे आपको 7 सेंटेंसेस लिखने हैं। आपको चित्र को देखना है, पिक्चर को देखना है और उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है। यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको करनी है, टिक करना है अगर आपको आसान मुश्किल जैसा भी लगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम जान पाए कि आपका लर्निंग पैकेट करने का एक्सपीरियंस कैसा था। पेरेंट्स यहाँ पे साइन ज़रूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जम्बल्ड सेंटेंस, यहाँ पे आपको जम्बल्ड सेंटेंस दे रखे हैं। आपको कैपिटल लेटर्स पे ध्यान देना है और फुल स्टॉप पे ध्यान देना है और उस हिसाब से आपको आपके जम्बल सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे ये बॉक्स दे रखे हैं, इसमें से सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है
और किससे खत्म होगा और बीच का क्या है, उस हिसाब से आपको जंबल सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं, सही ऑर्डर में लिखने हैं, ठीक है। इसमें कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप का पूरा पूरा ध्यान देंगे। नेक्स्ट पेज में बैक टू स्कूल। बैक टू स्कूल में आपको ये अनसीन पैसेज पढ़ना है। अनसीन पैसेज पढ़ के आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसके आंसर इस पैसेज में ज़रूर मिल जाएंगे, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। शार्क्स एंड क्लाउन फिश, ये भी आपका अनसीन पैसेज है। इसमें आपको शार्क्स के बारे में बताया है और क्लाउन फिश के बारे में बताया है। इनको पढ़ेंगे ध्यान से और आंसर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट पेज आएंगे तो सेंटेंस राइटिंग। यहाँ पे आपको सेम चीज जो पहले आपने किया था, फोटो देखनी है, पिक्चर देखनी है और पिक्चर देख के आपको सेंटेंस लिखना है इंग्लिश और हिंदी में। जैसे इस पिक्चर में एग्जाम्पल है, द बॉय इज वाटरिंग द प्लांट्स। ये लड़का पौधों में पानी दे रहा है। ओके, ऐसे करके आपको सारे करने हैं। फिर आपको जो भी आपने सेंटेंस लिखे हैं वो अपने माता पिताओं को बताने हैं। माता पिता जरूर ध्यान दें कि आप लोग यहाँ सिग्नेचर भी कर रहे हैं और बच्चों से ये चीज पूछ रहे हैं कि उनको वर्कशीट करने में कैसा लग रहा है, क्या वो मुश्किल है, क्या उनको आसान लग रहा है, क्या वो खुश हो रहे हैं या उनको गुस्सा आ रहा है। थोड़ा वर्कशीट रिलेटेड बात जरूर करें। चलिए नीचे आते हैं। संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कौन सी संज्ञा है, इनको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको अभ्यास के भी प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं एग्जाम्पल्स। नीचे आएंगे तो एक येलो बॉक्स दे रखा होगा जिसमें आपके पास दो प्रॉम्प्ट्स है। पहला प्रॉम्प्ट ये है कि कोई 5 संज्ञाएं लिखिए जो आप अपने चारों ओर देख रहे हो। आप अपने आसपास देखेंगे और इन एग्जाम्पल्स को देख के आप नाम बताएंगे क्या क्या देख पा रहे हैं। नीचे आएंगे तो सेकंड जो प्रॉम्प्ट है, आपने दिल्ली में किन स्मारकों का दौरा किया है, उनके नाम लिखे। आपको उनमें से कौन से सबसे अच्छा अधिक पसंद आया और क्यों। दिल्ली में जैसे बहुत घूमने के जगह है, मॉन्यूमेंट्स, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, अक्षरधाम टेम्पल। इनमें से आप किस किस में गए हो उनके नाम लिखने हैं और उनमें आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा और क्यों लगा वो बताना है। नीचे आएंगे, संज्ञा शब्द के वाक्य लिखो। यहाँ पे आपको संज्ञा शब्द दे रखे होंगे जिनसे आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ देखिए पहला आपको दे रखा है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी एक होनहार बल्लेबाज है। ऐसे ही आपको बाकी सारे शब्दों के संज्ञा वाक्य बनाने हैं, संज्ञा शब्दों के वाक्य बनाने हैं। क्रिया, क्रिया शब्द नीचे दिए गए वाक्यों को वाक्यों से क्रिया शब्दों को रिक्त स्थान पर लिखें। ठीक है, क्रिया शब्द वो होते हैं जो कुछ बता रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो आप उनको देखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे जरूर लिखेंगे। यहाँ पे आपको सही रूप भर के वाक्य
पूरे करने हैं। यहाँ जो ब्रैकेट दे रखे हैं, जैसे बच्चों शोर मत मचाओ, ये मचाना का अ, वो है सही रूप है। ठीक है, आपको सही रूप वाले लिखने हैं और करने हैं। क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखें। सकर्मक, अकर्मक क्रिया। तो इसमें आपको क्रिया शब्द रेखांकित करने हैं और बताना है कि क्या वो सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। हर हफ्ते 10 शब्द सारी मात्राओं की लिखने और पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपको हर हफ्ते करने हैं। नेक्स्ट पेज आएंगे, क्रिया विशेषण के भेद। आपको यहाँ पे क्रिया विशेषण के भेद समझने हैं। जैसे यहाँ पे दे रखे हैं एग्जाम्पल 4। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इनको आप देखेंगे और समझेंगे। फिर आपको नीचे आना है। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द रेखांकित करने हैं और उनके भेद बताने हैं। आपको जो क्रिया शब्द दिख रहे हैं उसको सर्कल करना है और वो लिखना है कि कौन से क्रिया विशेषण में आते हैं। यहाँ आएंगे, यहाँ आके देखेंगे नीचे दिए गद्यांश को पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे आपको अनसीन पैसेज दे रखे हैं और उसको पढ़ के, ध्यान से पढ़ के आपको इन क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर को करने हैं। ठीक है, नीचे आएंगे। नीचे आके आपको इस पिक्चर में वाक्य के बारे में लिखना है। आपको जैसे तस्वीर में क्या दिख रहा है, इंडिया गेट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इंडिया गेट कहाँ बना है, अगर तुम इंडिया गेट पर जाओ तो वहाँ क्या क्या देखोगे। ये आपको प्रॉम्प्ट्स दे रखे हैं जिसको देख के आपको यहाँ पे, जिनको सोच के आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है आपने आज क्या सीखा, आपको ये करते हुए कैसे लगा। कुछ क्वेश्चन है, वो आप इन क्वेश्चंस के भी आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज आओगे तो नंबर पैटर्न्स है। यहाँ पे फाइंड आउट द मिसिंग नंबर एंड फिगर आउट व्हाट द पैटर्न रूल इज फॉर ईच बॉक्स। यहाँ पे आपको पैटर्न देखने हैं और उस हिसाब से मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। ध्यान से पैटर्न देखेंगे तो आप मिसिंग नंबर्स, जो नंबर्स रह गए हैं, वो आप लिख पाएंगे। आपको ध्यान से पैटर्न देखने हैं। यहाँ आएंगे तो मैथ फ्रैक्शन है, तो आपको फ्रैक्शन को ध्यान से देखना है और उन पार्ट्स को शेड करना है जो फ्रैक्शन बता रहे हैं। यहाँ पे आप बच्चों ध्यान देंगे कि हर वर्कशीट में, क्या वर्कशीट आपके लिए आसान या मुश्किल थी, प्रॉम्प्ट है, उसमें से आपको टिक करना है जो था, और अपने माता पिताओं से सिग्नेचर जरूर करवाने हैं। नीचे आएंगे तो प्लेस वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए होंगे और आपको उनके प्लेस वैल्यू बताने हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो उसका है हंड्रेड्स प्लेस। ऐसे ही करके आपको हर नंबर के प्लेस वैल्यू पूछे गए हैं। मेंटल मैथ, यहाँ पे आपको मैथ क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिक्स्ड ऑपरेशंस दे रखे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से नंबर्स को देखेंगे और उस हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे जिसकी वजह से
आपके जो भी नंबर है वो सही आंसर्स दे पाए। इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे और ज़्यादा मुश्किल लगे तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। नीचे आएंगे तो मेंटल मैथ्स एडिशन, ये आपके लिए टाइमर के हिसाब से है। आपके पास प्रश्नों के 3 सेट है, ठीक है। प्रत्येक सेट के लिए आपके पास 5 मिनट है, ठीक है। अधिक से अधिक प्रश्नों के हल करने की कोशिश करने हैं। टाइमर समाप्त होने के बाद लिख ले कि आप कितने प्रश्न हल कर पाए। आपको 5 मिनट में एक सेट में, हाँ, 5 मिनट में आप कितने कर पा रहे हो वो लिखने हैं, ठीक है। और 5 मिनट का टाइमर लगाना है। 3 सेट है, आप तीनों सेट में 5 मिनट में कितने कर पा रहे हो, यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं और कितने कर पाए वो यहाँ पे ऊपर लिखने नंबर, कि मैंने 10 किए या मैंने 20 किए, ठीक है। सेम आपका सब्ट्रैक्शन का भी है। 3 सेट आपको दे रखे हैं, हर सेट के लिए 5 मिनट है। आप जितने सब्ट्रैक्शन वाले इक्वेशन कर पाओ 5 मिनट में वो करने हैं और टोटल नंबर ऊपर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे। नीचे आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन, टाइमर में 3 मिनट सेट करेंगे। आपके मम्मी पापा के फोन में टाइमर होगा, उसको सेट करेंगे और जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उनको करेंगे। हाँ, आपको यहाँ पे भी 3 सेट दे रखे हैं। मान लीजिए आपने पूरे करे, 10 आउट ऑफ 10 करे, तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे। अगर 5 किए तो 5 लिखेंगे। जितने आप कर पाओ 3 मिनट में उतने आपको लिखने हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के दे रखे हैं, इनको आपको सॉल्व करने हैं। मैथ ड्रिल्स डिवीजन, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है और आंसर निकालना है। बस बच्चों, आपके लर्निंग पैकेट में बस इतना ही काम है। कोई भी मुश्किल हो आप ज़रूर अपने टीचर से पूछिए या आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हैं।